क्या एक भविष्यवाणी दुनिया को तबाह कर सकती है? क्या भविष्य देख सकने का दावा करने वाली एक महिला की लिखी बातें सच हो सकती हैं? आज जब रूस से लेकर जापान और अमेरिका तक धरती कांप रही है, समंदर अपनी हदों को तोड़ रहा है, तो ये सवाल हर किसी के जहन में है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का महाविनाशक भूकंप, उसके बाद उठी 4-4 मीटर ऊंची जानलेवा सुनामी लहरें और 12 देशों में जारी किया गया हाई अलर्ट। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये उस भविष्यवाणी की तरफ इशारा कर रही है जिसने कुछ हफ्ते पहले ही दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। आज हम आपको इस भूकंप और सुनामी की पूरी कहानी बताएंगे और साथ ही पर्दा उठाएंगे उस रहस्यमयी जापानी बाबा बेंगा की भविष्यवाणी से, जो अब सच होती दिख रही है। कितना भयंकर था भूकंप! ये सब शुरू हुआ बुधवार 30 जुलाई की सुबह, जब भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:54 पर रूस का कामचटका प्रायद्वीप 8.8 की तीव्रता के भूकंप से कांप उठा। ये इतना शक्तिशाली भूकंप था कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 1952 के बाद से इस इलाके का सबसे भयानक भूकंप बताया है। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। भूकंप ने प्रशांत महासागर के पानी में एक शैतान को जगा दिया, सुनामी। रूस के तटीय इलाकों में 4 मीटर यानी करीब 13 फीट ऊंची लहरें उठी, जो अपने रास्ते में आने वाले बंदरगाहों और फिश प्रोसेसिंग प्लांट को निगल गईं। जापान में इमरजेंसी सायरन गूंजने लगे, लोगों को तुरंत अपने घर खाली करके ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। यहाँ तक कि बदनाम फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी खाली करा लिया गया। जापान, अमेरिका, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत 12 देश अलर्ट पर आ गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा प्रशांत महासागर गुस्से में उबल रहा हो। लेकिन इस तबाही के बीच एक और कहानी है जो लोगों के होश उड़ा रही है, और वो है एक भविष्यवाणी की कहानी। कौन है बाबा वेंगा? मिलिए रियो तात्सुकी से। ये एक जापानी मंगा आर्टिस्ट हैं जिन्हें लोग जापान की बाबा बेंगा कहते हैं। रियो ने 1999 में अपनी एक किताब लिखी थी, द फ्यूचर आई सॉ। इसी किताब में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2011 में जापान में एक बड़ी आपदा आएगी, और उनकी बात सच हुई जब 2011 में भयानक सुनामी ने जापान में 18,000 लोगों की जान ले ली थी। इसी किताब के नए एडिशन में रियो ने भविष्यवाणी की थी कि जुलाई 2025 में एक और महासुनामी आएगी। उनकी ये भविष्यवाणी इतनी वायरल हुई कि इस साल जुलाई महीने में हजारों लोगों ने डर के मारे जापान की अपनी यात्रा ही रद्द कर दी थी। हालांकि 5 जुलाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 30 जुलाई को आए इस भूकंप और सुनामी ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या रियो की भविष्यवाणी किसी एक तारीख के लिए नहीं, बल्कि पूरे जुलाई महीने के लिए एक चेतावनी थी? भूकंप भी डिगा न सका ड्यूटी, लेकिन इस डर और तबाही के बीच इंसानियत का जज्बा भी ये भूकंप नहीं हिला सका। जब रूस की धरती कांप रही थी, इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिल रही थी, तब एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कुछ डॉक्टर एक मरीज की जान बचा रहे थे। पूरा कमरा हिला, लाइटें झूलने लगी, लेकिन इन डॉक्टरों के हाथ नहीं कांपे। उन्होंने अपनी सर्जरी पूरी की और मरीज की जान बचा ली। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में इंसानियत और हिम्मत की मिसाल बन गई हैं। आज दुनिया के कई तटीय इलाकों में अभी भी डर का माहौल है। सुनामी की चेतावनी अब भी कई जगहों पर एक्टिव है। रूस और जापान में बचाव कार्य जारी है। व्हेल मछलियों का बहकर किनारे आना और लोगों का छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाना, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत के कहर के आगे इंसान कितना बेबस है। एक तरफ विज्ञान है जो हमें बता रहा है कि ये टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से हुआ एक भूकंप है, और दूसरी तरफ एक भविष्यवाणी है जो दशकों पहले की गई थी और अब सच होती दिख रही है। आप इसे क्या कहेंगे? महज एक इत्तेफाक या प्रकृति का कोई गहरा संकेत? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।